क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्यूपाई बाय। देखो पहला नंबर क्या दिया 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो जब भी हम लोग वॉल्यूम निकालना एनटीपी बोला हुआ, ठीक है, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो मोल्स इक्वल टू क्या जानते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मोल्स को हम लोग तोड़ सकते हैं, किसमें, मोल्स किसमें टूट जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है 14। अब मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, एक का 14 तो N2, तो एक का 14 होता है, दो मॉलिक्यूल से कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 22.4 लीटर। अब ये कट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 2, कट जाएगा 11.2 लीटर आ जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या बोला, देखो ये फर्स्ट का, सेकंड का क्या है 1.5 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब देखो मोल्स दिया हुआ ना ग्राम एटम, तो ग्राम एटम इक्वल टू मोल्स होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मोल्स की जगह 1.5 इक्वल टू, ये निकालना तो x डिवाइडेड बाई 22.4। अब देखो इसी चीज़ x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1.5 मल्टीप्लाई 22.4, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33.6 लीटर। ये हुई सेकेंड का। थर्ड में क्या बोला है, देखो मॉलिक्यूल दिया हुआ थर्ड में, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो जब भी हम लोग निकालेंगे कि 1 मोल इक्वल टू कितना एटम के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये इतना एटम के बराबर होता है। अब इतना एटम या मॉलिक्यूल्स दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, वो कितना के बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के टर्म में दिया हुआ है ना, तो किसको किसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, देखो कितना दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो एक मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा वॉल्यूम 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अब कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ ना 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखो इसमें से कौन कौन कट जाएगा, ये और ये 2 से कटेगा, पूरा को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.71 इंटू 10⁻⁻2 लीटर, क्योंकि ये लीटर के टर्म में था। तो ये हो गया आंसर।